नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं और मूल अवधारणाओं के अंतर्गत भी प्रमुख अवधारणाओं के अंतर्गत हम लोग इससे पूर्व स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख परिभाषाओं के बारे में जाना और स्वतंत्रता के रूप कौन कौन से हैं, यानी स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे समानता के बारे में, यानी हम लोग जानेंगे कि समानता का अर्थ क्या होता है और समानता के लिए आवश्यक आधारभूत तत्व कौन से हैं। बच्चों, समानता भी स्वतंत्रता की भांति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके बिना राज्य व्यवस्था का संचालन संभव नहीं हो सकता और मुख्यतः लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन संभव नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम प्राचीन समय की, जिस समय शासन व्यवस्थाओं का स्वरूप राजतंत्रात्मक हुआ करता था और धीरे धीरे उनका रूप परिवर्तित हुआ, तो वह रूप था एकाधिकारवादी यानी अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं। अब अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, परंतु 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही विश्व के विभिन्न देशों के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाने लगी। अब लोकतंत्र का जन्म हुआ, उसके साथ ही जनता के अधिकारों का जन्म भी हुआ, क्योंकि लोकतंत्र का मुख्य आधार ही जनता होती है। जनता के द्वारा अधिकारों का उपभोग किए जाने की स्थिति स्वतंत्रता कहलाई और इस स्वतंत्रताओं का प्रयोग सभी व्यक्ति कर सकें, यही स्थिति बनी समानता की। यहीं से बीज रोपण हुआ समानता का। तात्कालीन समय में क्या होता था कि राजा के कुछ खास नुमाइंदे होते थे या कुछ खास राजा के प्रशंसक होते थे या राजा को जो प्रिय व्यक्ति होते थे या कोई किसी विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत किसी ने कोई उपलब्धि प्राप्त की या कोई विजय प्राप्त की, तब या अधिनायकवादी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जिस पर अधिनायक की इच्छा हो उस पर कोई विशेष अधिकार आरोपित कर दिए जाते थे, यानी उसे कहते थे विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति। उसे कोई उच्च पद प्राप्त हो जाता था, समाज में उसकी विशिष्ट स्थिति होती थी, यानी इन विशेषाधिकारों की अंत की बात हो गई थी। अब जब समानता का आरंभ हो चुका था, जब लोकतंत्र अस्तित्व में आ चुका था, जब लोगों के पास स्वतंत्रता का उपभोग करने की शक्ति आ गई थी, यानी असमानता के विरोध में ही जन्म होता है समानता का। और समानता सबसे पहली बात यह कहती है कि जितने भी प्रकार के विशेषाधिकार हैं वे समाप्त हो जाने चाहिए, क्योंकि विशेषाधिकार असमानता को उत्पन्न करते हैं। अब समानता से संबंधित दो अवधारणाएं हैं, जिनमें से एक अवधारणा कहती है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान रूप से उत्पन्न किया है, तो सभी व्यक्ति समान हैं, और दूसरी अवधारणा कहती है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान रूप से उत्पन्न नहीं किया, उनमें प्रकृति से ही कुछ भिन्नताएं होती हैं, कुछ अंतर होते हैं, अतः उनके साथ समानता नहीं बरती जा सकती। हम पहली बात को समझते हैं। इसमें कहा है कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को जन्म से ही समान उत्पन्न किया है और जो असमानताएं समाज में विद्यमान है उनका कारण प्रकृति नहीं अपितु व्यक्तियों के द्वारा निर्मित की गई स्थितियां हैं। अर्थात जो असमानताओं का निर्माण होता है वे निर्मित परिस्थितियां हैं, कृत्रिम परिस्थितियां हैं। इस प्रकार से जो समानता है प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। समानता को परिभाषित करते हुए मानव अधिकारों के घोषणा पत्र के अंतर्गत कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होता है और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान है। यदि समान उत्पन्न हुआ है, स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, तो फिर उसे अधिकारों के उपभोग की स्थिति में असमानता क्यों बढ़ती जाए। जो समानता है वह एक आधुनिक अवधारणा है, यानी जब लोकतंत्र का जन्म हुआ उसके साथ ही समानता का जन्म हुआ। जब लोगों के अधिकारों की बात की तभी इस आधुनिक अवधारणा का जन्म हुआ, आधुनिक संकल्पना का जन्म हुआ, जिसका नाम था समानता। समानता को परिभाषित करने के लिए हम समझ सकते हैं अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र 1776 के अंतर्गत समानता के लिए क्या कहा गया है।
हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि मनुष्य को समान उत्पन्न किया गया है, यानी समान रूप से उत्पन्न हुए हैं। यह बात बताने की नहीं है, यह अपने आप सिद्ध है। तो जो बात सिद्ध है उसके बीच के लिए, उसकी बात के लिए संघर्ष ही क्यों किया जाए? क्योंकि यह तो सिद्ध है कि सभी व्यक्ति प्रकृति से समान हैं, तो उन्हें समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उन अधिकारों का उपभोग करने की स्थितियां सभी के सम्मुख समान होनी चाहिए। नोट कीजिएगा, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले समानता की संकल्पना को अपने विचारों के अंतर्गत केंद्रीय विचार के रूप में समझौतावादी विचारक रूसो ने सम्मिलित किया, और रूसो ने सिद्धांत दिया सामान्य इच्छा का, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्था के अंतर्गत भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ, अर्थात समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। अब हम अध्ययन करते हैं समानता का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ इक्वेलिटी। अब समानता है क्या? समानता कोई तत्व या वस्तु तो है नहीं। समानता एक परिस्थिति है जो सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करे। यानी समानता क्या है? एक परिस्थिति है जो समाज या राज्य व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की जाए, जिसमें सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त करें। और जितनी भी सामाजिक विषमताएं समाज में हैं, उन विषमताओं को समाप्त कर दिया जाए, यानी जो असमानताओं के कारक हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। अब हम चर्चा करते हैं दूसरी विचारधारा की, जो ये कहती है कि प्रकृति में सभी मनुष्य समान उत्पन्न नहीं होते। इसका मानना है कि समाज में सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, वे प्रकृति से ही असमान उत्पन्न होते हैं। यानी उनमें डील डोल, रंग, रूप, आकार, प्रकार और बुद्धि का भी अंतर होता है। यानी व्यक्तियों के मध्य शारीरिक मानसिक रूप से असमानताएं होती हैं। इसी बात को समझाते हुए लास्की कहते हैं कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। एक जैसा व्यवहार किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए, ये दोनों स्थितियां सभी जगह पर आवश्यक नहीं है। जैसे कि उदाहरण देते हुए समझाया है कि यदि एक वैज्ञानिक का और एक मजदूर का वेतन समान कर दिया जाएगा तो समाज के विकास का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। समाज में आर्थिक लाभ, आर्थिक स्थितियां हमेशा व्यक्ति को, संस्था को या कोई भी वर्ग हो उसे प्रोत्साहित करती है, कार्य करने के लिए ऊर्जावान बनाती है, मोटिवेशन देती है किसी भी प्रकार का। इस प्रकार से यदि आर्थिक स्थितियों के अंतर्गत जो लाभ की स्थिति है वह समान कर दी जाएगी एक वैज्ञानिक के लिए और एक मजदूर के लिए, यानी दोनों का वेतन समान कर दिया जाएगा, यानी दोनों का वेतन समान कर दिया जाएगा, तो आप ही बताइए कि कौन मेहनत करके वैज्ञानिक बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि वेतन तो उसे साधारण काम करने पर और साधारण योग्यताएं अर्जित करने पर भी उतना ही मिल रहा है। तो फिर वैज्ञानिक बनने में उसे क्या लाभ है? इस प्रकार से लास्की ने कहा है कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक स्थिति में समानता बरती जाए, यानी कहने का उद्देश्य है कि व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुरूप उनसे समान व्यवहार किया जाए। और मूल उद्देश्य यह है कि जितने भी समाज में असमानताएं हैं, यानी किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त है, तो वह समाज में बाधा पहुंचाता है, विकास पथ को रोकता है और लोगों को अपनी स्वतंत्रताओं का समानता पूर्वक उपभोग करने से रोकता है। इसलिए आवश्यक है कि समाज में किसी प्रकार का कोई भी वर्ग विशेषाधिकार युक्त नहीं हो और जो असमानताओं के कारक हैं वे भी समाज में नहीं हो। इसलिए आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाएं। अब अवसर समान प्रदान कर दिए जाते हैं तो यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह मेहनत करके वैज्ञानिक बनेगा या फिर मेहनत करके मजदूर ही बना रहना चाहता है। जिस तरह की मेहनत करेगा उसे उस तरह का पद या लाभ प्राप्त होगा। तो समानता बात करती है अवसर की समानता की, यानी व्यक्तियों के सम्मुख अवसर समान होने चाहिए। फिर वो अपनी क्षमताओं का विकास किस प्रकार से कर पाते हैं, यह उनकी मेहनत करने की क्षमता पर निर्भर करता है।
तो जो समानता की संकल्पना है वह तथ्यात्मक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर्व समानता की तो बात ही नहीं की जा सकती। तो समानता हमेशा बात करती है चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यानी आदर्शात्मक बात करती है। कहती है कि सभी व्यक्ति कहती है कि समाज में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर होने चाहिए, सभी व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति कर सके ऐसे संसाधन सभी को प्राप्त होने चाहिए। अब चाहिए की स्थिति जब सबके सम्मुख प्रस्तुत की जाती है तो व्यक्ति उन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण सुगमतापूर्वक कर सके, बिना किसी चुनौती के कर सके और स्वाभिमान के साथ कर सके। यही समानता की अवधारणा है। यानी समाज में किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं हो और जो विषमताएं हैं उनका अंत हो। यानी विषमताएं क्या? अतार्किक विभेद के कारक। विभेद तो किया जाए उनकी योग्यताओं के अनुरूप, उनकी क्षमताओं के अनुरूप, लेकिन जो अतार्किक विभेद हैं, जो समाज को विभाजित करते हैं, व्यक्तियों के स्वाभिमान की स्थिति को नीचा करते हैं, व्यक्तियों को कमज़ोर बनाते हैं, उन्हें समान अवसर प्राप्त होने की स्थितियों में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहा गया है अतार्किक विभेद। जैसे जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, रंग, वर्ण, नस्ल, राष्ट्रीयता आदि ऐसे तत्व हैं जो अतार्किक विभेद उत्पन्न करने वाले हैं। अतः समानता का सिद्धांत कहता है कि इन अतार्किक विभेदों को समाप्त कर दिया जाए, सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाएं और जो एक कृत्रिम मानव निर्मित असमानताएं हैं जाति, धर्म, वर्ण, नस्ल की, उन्हें समाप्त कर दिया जाए। वे व्यक्तियों के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं और राज्य के द्वारा जो समानता सब लोगों को उपलब्ध करवाई जाए उसमें इन अतार्किक, इन मानव निर्मित कृत्रिम बाधाओं को दूर कर दिया जाए। इस प्रकार से समानता का आशय हुआ कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। समान लोगों के साथ समान व्यवहार की बात, जैसा कि लास्की ने अभी कहा कि मजदूर का वेतन और वैज्ञानिक का वेतन एक होगा तो क्या समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा? नहीं। जो मजदूर लोग हैं उन लोगों का वेतन समान हो और जो वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों का वेतन समान हो। समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, यही है समानता। और जो असमान लोग हैं उनके साथ असमान व्यवहार किया जाए। अब असमानता से तात्पर्य है कि व्यक्ति की योग्यताएं, क्षमताएं, न कि जाति, धर्म, वर्ण, नस्ल या लिंग, ये सब अतार्किक आधार हैं विभेद उत्पन्न करने के। इसलिए व्यक्ति की योग्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप उसे अवसर प्रदान किए जाएं। अवसर की समानता ही क्या है? समानता है। जो समकालीन युग में यदि हम समानता को परिभाषित करना चाहें कि समानता क्या है, नोट कीजिएगा, तो हमारा आंसर होगा कि अवसर की समानता ही समानता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य हुआ कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं ताकि वे सम्मान पूर्वक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। अब हम अध्ययन करते हैं समानता से संबंधित आधारभूत तत्वों का। पहला तत्व है समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, यानी समान व्यवहार हो, व्यवहार की समानता हो। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सभी अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो कक्षा का एक जो वर्ग है वह क्या हुआ? समान लोग हुए। और आप लोगों की एग्ज़ाम है, सभी के लिए एग्ज़ाम की व्यवस्था की गई है। अब उस एग्ज़ाम की व्यवस्था के अंतर्गत, परीक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत आप लोगों को सबको समान समय दिया गया है, सबको समान बैठक व्यवस्था के अंतर्गत अरेंज किया गया है। किसी के साथ असमान स्थितियां नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के लिए 2 घंटे निर्धारित हैं, किसी के लिए 4 घंटे निर्धारित हैं, बाकी सबके लिए 3 घंटे निर्धारित हैं। ऐसा नहीं है। सभी समान है तो सभी के लिए समान व्यवहार किया जा रहा है। सभी के लिए वही 3 घंटे निर्धारित है कि आप लोग 3 घंटे में अपना पेपर सोल्व करके दीजिए। या ऐसा है कि बाकी सबको एक जगह बिठाया गया है, या कुछ लोगों को विशेषाधिकार के कारण अलग जगह बिठा दिया गया है और साथ में उन्हें बुक्स भी दे दी गई है कि आप इनमें से देखकर लिखिए। यदि ऐसी स्थिति होती है तो वह हो जाता है असमान व्यवहार। यदि समान लोग हैं तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाए।
इसी प्रकार से सभी को विकास का समान अवसर प्रदान किया जाए। समानता का दूसरा आवश्यक तत्व है वह है कि विकास के समान अवसर सभी लोगों को मिले, क्योंकि प्रकृति से सभी लोग समान उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास का भी समान रूप से अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, समाज राज्य के द्वारा सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। अब राज्य के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? सभी लोगों के साथ बिना किसी अतार्किक विभेद का प्रयोग किए हुए, बिना किसी अतार्किक या मानव निर्मित जो असमानता है उसका आधार लिए हुए सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट है, मानवीय गरिमा एवं अधिकारों का सम्मान किया जाए, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाए। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत भी मानवीय गरिमा को महत्व दिया गया है। अब मानव के अधिकारों का और मानव की गरिमा का संरक्षण करना समानता का आधारभूत तत्व है। व्यक्ति को कहीं भी अपमानित महसूस नहीं हो, व्यक्ति को कहीं भी ऐसा महसूस नहीं करवाया जाए कि आप कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं और आप हीन हैं। ऐसी स्थितियां मानवीय गरिमा को नुकसान पहुंचाती है। तो जो भी व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाए या जो भी अवसर प्रदान किए जाए उसमें मानव की गरिमा का ध्यान रखा जाए और उसे अधिकारों का प्रयोग करने का समान अवसर प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है, समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी अतार्किक आधार पर मानव निर्मित या कृत्रिम जो भी आधार हैं, जैसे जाति, वर्ग, लिंग, भाषा, संप्रदाय, वर्ण, निवास स्थान, संपत्ति या राष्ट्रीयता आदि किसी भी आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, क्योंकि ये सारे भेदभाव के जो आधार हैं वह अतार्किक हैं, मानव निर्मित हैं। अब व्यक्ति जब प्रकृति से समान उत्पन्न हुआ है तो इन अतार्किक कृत्रिम आधारों के आधार पर व्यक्ति के साथ असमानता क्यों की जाए। और लास्ट है, प्रत्येक व्यक्ति का समाज में समान महत्व हो और होता भी है। किसी के कार्य को, किसी की स्थिति को और किसी के पद को छोटा नहीं समझा जाए। प्रत्येक व्यक्ति का समाज में समान महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति के योगदान के कारण ही समाज या राज्य संचालित है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ उसके पद या योग्यता के आधार पर दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाए और उसे समान महत्व दिया जाए। यही है समानता के आधारभूत तत्व। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने समानता का अर्थ और उसके आधारभूत तत्वों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे समानता के विविध प्रकारों के बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।